ओके, हेलो स्टूडेंट्स। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हमारा चल रहा था और कल मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बता दी थी। एक बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा हुआ है। और दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इतनी आइडेंटिटी थी हमारे पास, 3 आइडेंटिटी थी। चलिए इन्हीं पर बेस्ड हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 ये बालाजी की बुक है। आप एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज 3.2 में देखेंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब आइडेंटिटी को एक एक करके क्वेश्चन प्रूव कर लेते हैं। जितना हो सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस, ये हटा देते हैं, इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। तो आपको प्रूव करना है ये चीज। देखिए बहुत आसान प्रूफ है। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। LHS है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। लिख लेते हैं इसको, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अभी आइडेंटिटी लिखी हुई थी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया है, तो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको याद होगा वहां से आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। दिस इज राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया, ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। पहले का तीसरा लेवल, दूसरा आसान है, तीसरा भी सब आसान है। पहले का थर्ड देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन ले लिया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। तो इसमें 3 पार्ट है, तो इसको चाहे इसके बराबर कर दो, ये उसके बराबर होता ही है। तो यहाँ से LHS इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दूसरी और तीसरी आइडेंटिटीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये सेक स्क्वायर थीटा है, अगर ये नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको ऊपर कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर
थीटा। दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होता है इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है tan थीटा अपान 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। इसको प्रूव करेंगे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया जाए। तीन बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए ये इसको प्रूव करेंगे। तो LHS ये है, LHS है tan थीटा अपान 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा। तो ठीक है, इसको क्या लिखें, क्योंकि हमको सब कुछ कोसेक और सेक यानी साइन और कॉस में चेंज करना है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी tan और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा को लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आगे प्लस कॉट थीटा है इसको लिखें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 प्लस इसको लिखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसा होगा तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 इट इज इक्वल टू, देखिए ये कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस इसको देखिए ये cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा और फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा, ये अब दोनों ही टर्म में हमको 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा कॉमन दिख रहा है। इसके साथ कोई और टर्म रहा होगा साइन, इसके साथ एक टर्म और है साइन थीटा, तो दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको बाहर कर सकते हैं हम लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन भी आ सकता है, ऊपर से और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो दिस इज, अगर इसको कॉमन कर ले 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैंने कॉमन किया, तो ऊपर क्या बचेगा, ब्रैकेट में जो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बच जाएगा, ये कॉमन हो चुका है। तो देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई और इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, देयरफॉर इट इज इक्वल टू it is equal to 1 upon
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा होता है। तो क्या करें, इसको हटाएं और देखिए क्या मिलता है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक प्लस बी, और दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए बी। लिख लिया होगा, आपको दिख रहा होगा, अगर आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो में दिख रहा होगा। ये इसको मिटा देते हैं, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे, और अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज इक्वल टू, बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पर जानते हैं, हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको सेपरेट कर देते हैं। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन यही चीज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैन बी रिटन एज कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा। इट इज कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 एंड इट वाज योर राइट हैंड साइड। आप देखिए क्वेश्चन का राइट हैंड साइड ये था, ये प्रूफ। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन देख लें। देखिए 8वां क्वेश्चन ये दे रखा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सब 10th में था, ये सारी चीजें 10th में देखिए भाई, आइडेंटिटी पर बेस्ड है। 10th में ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन। किसी भी साइड से इसको हम प्रूव करना शुरू कर सकते हैं। ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो या तो आप इधर से शुरू करिए, यहाँ पहुँचिए, या इधर से इधर पहुँच जाइए। तो चलिए स्टार्ट करें। LHS ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 टाइम्स सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, हमको लाना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा।
देखिए ये सेक स्क्वायर ये है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। और इस सबको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, क्या लिख लूँ इसको, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा आएगा, तो डिनोमिनेटर में सबका मैं एलसीएम cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देन इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा पूरा हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा। तो ऊपर देखिए a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू बी, ऐसा हो जाएगा। इसको क्या लिख दें, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं ऊपर 1 प्लस या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया है। और नीचे cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दें, एक ब्रैकेट में माइनस बी ए प्लस बी, एक ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, और अपान में 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखें 1 प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल, बचा क्या, ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे बचा है 1 प्लस साइन थीटा। तो दिस इज योर RHS, ये प्रूफ हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अब चलिए और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी पढ़ रखा है हम लोगों ने। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या करें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन, तो जाते हैं फर्स्ट में, यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यहाँ पे ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सब पॉजिटिव होते हैं। आप कोई भी एंगल लेंगे इक्वल टू, अगर इसको थीटा करेंगे तो ये है रेडियस वेक्टर की तरह, इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। ये O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ये डायरेक्शन आपकी नेगेटिव और ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव। इसके इधर, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसके इधर पॉजिटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड चलेंगे नेगेटिव, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे। जैसे साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है, और रेडियस वेक्टर ये घूमता रहेगा, रोटेट करेगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। ठीक है, नहीं तो यूनिट सर्किल से भी आप समझ सकते हैं, यूनिट सर्किल लेकर जैसा मैंने बताया। तो इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, आपको केवल ध्यान देना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग और नेगेटिव, रिमेनिंग और नेगेटिव, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, एंड रिमेनिंग और नेगेटिव।
ये सब कैसे होता है, कभी ये पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी आप लोग रहेंगे तो ज़रूर समझा देंगे कि ये चीज़ें कब कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। ठीक है, बुक में आप पढ़ेंगे समझ में आएगा, बहुत अच्छी बात है, उसमें सब दिया हुआ है। tan and cot आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें cos एंड sec, cos एंड sec आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल, हाँ बस हो गया, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव, बाकी और सब नेगेटिव। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसके बाद जो है हम आपको आगे की चीज़ें अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है।